हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, सीएमए फाइनल ग्रुप 3 के अंदर जो स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, तो वो स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर जो मॉड्यूल नंबर 7 है, मॉड्यूल नंबर 7 इज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स मैंने यहाँ पर ऐड किया हूँ, जो कि शॉर्ट में रिवाइज करना है। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होता क्या है, और बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है, ऑन बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, लीस्ट कॉस्ट मेथड एक फॉर्मूला है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, वो कैसे अप्लाई होता है। तो मैंने यहाँ पर वन लाइन मीनिंग और इसका एप्लीकेबिलिटी क्या है और क्या फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना होता है, तो वो आज डिस्कस करना है पूरे अच्छे से, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विथ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होता क्या है, वेरी सिंपल। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ये अगर वन लाइन मीनिंग में अगर समझा जाए तो a type of LPP, linear programming problem, that aims to minimize the cost of transporting goods from sources to destinations, right? एंड कहाँ अप्लाई होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ये अप्लाई होता है इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स एंड रिसोर्स एलोकेशन, राइट। और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है, ये एक एलपीपी का टाइप है, ए टाइप ऑफ एलपीपी that aims to minimize the cost of transporting goods from sources to destinations. अप्लाई कहाँ होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, लॉजिस्टिक में एंड रिसोर्स एलोकेशन में। देन आता है बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब ये बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है, वेरी सिंपल, ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम वेयर टोटल सप्लाई इज इक्वल टू टोटल डिमांड। Balanced transportation problem means a transportation problem where total supply is equal to total demand। जहाँ total supply total demand के साथ equal होता है, वहाँ उसको कहा जाता है balanced transportation problem। और applicability और importance क्या है इसका, it ensures a feasible solution without modifications, and formula क्या है, total supply is equal to total demand। देन ऑन बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब ये क्या है, ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम वेयर टोटल सप्लाई इज नॉट इक्वल टू टोटल डिमांड रिक्वायरिंग ए डमी रो या फिर कॉलम टू बैलेंस इट। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इट यूज्ड व्हेन डिमांड एक्सीड सप्लाई और वाइस वर्सा, डिमांड एक्सीड सप्लाई या फिर सप्लाई एक्सीड डिमांड। और उन दोनों केस में ये ऑन बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यूज किया जाता है। तो फॉर्मूला क्या है, एक नया डमी रो या फिर कॉलम को ऐड करना है विथ जीरो कॉस्ट टू मेक इट इक्वल, टू मेक इट बैलेंस्ड और इक्वल, राइट। So on balance transportation problem means a transportation problem where total supply is not equal to total demand requiring a dummy row column to balance it, और it used when demand exceeds supply और vice versa। एंड फॉर्मूला क्या है, एक नया डमी रो या फिर कॉलम विथ जीरो कॉस्ट ऐड करना है टू मेक इट बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। देन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, जिसको कहा जाता है NWCM, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, ये एक मेथड है टू फाइंड an initial feasible solution by allocating resources from the top left cell of the matrix। and apply कहाँ होता है, ये simple but does not consider cost leading to a non optimal solution। जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है ये बहुत सिंपल है, बट इट डज नॉट कंसिडर कॉस्ट, ये कॉस्ट को कंसिडर नहीं करता है, इसलिए लीडिंग टू ए नॉन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। देन आता है लीस्ट कॉस्ट मेथड, जिसको कहा जाता है LCM, लीस्ट कॉस्ट मेथड। ये क्या है, दिस इज ऑल्सो ए मेथड फॉर initial feasible solution by allocating to the cell
with the lowest transportation cost and it helps in finding a lower cost initial solution. देन आता है Vogel's approximation method. ये सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है और ये अगर वन लाइन मीनिंग में समझा जाए तो an advanced initial feasible solution method that select the row या फिर कॉलम with the highest penalty cost difference for allocation. और कहाँ अप्लाई होता है? Vogel's approximation method जो है ये more accurate होता है and closer to the optimal solution. So इसलिए हमेशा Vogel's approximation method को मतलब यूज किया जाता है when other methods are not working. अगर other methods वर्किंग नहीं कर रहा है तो वहाँ पर Vogel's approximation मेथड को हमेशा सिलेक्ट किया जाता है. दिस इज मोर एक्यूरेट एंड वेरी क्लोजर टू द ऑप्टिमल सोल्यूशन. और इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या होगा? पेनल्टी कैलकुलेट करना है. पेनल्टी कैसे कैलकुलेट किया जाता है ना? सेकेंड लीस्ट कॉस्ट से पहला वाला लीस्ट कॉस्ट को माइनस किया जाता है इन ईच रो और कॉलम. तो ऐसे करके Vogel's approximation मेथड को यूज किया जाता है. पेनल्टी कैलकुलेट किया जाता है सेकेंड लीस्ट कॉस्ट से पहला वाला लीस्ट कॉस्ट को माइनस किया जाता है इन ईच रो एंड कॉलम. देन आता है और एक इम्पोर्टेंट टर्म इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, वो है इनिशियल फेजिबल सोल्यूशन. अब ये इनिशियल फेजिबल सोल्यूशन होता क्या है? सी, ये है द फास्ट सोल्यूशन फाउंड बिफोर ऑप्टिमाइजेशन. ऑप्टिमाइजेशन होने से पहले जो सॉल्यूशन हुआ है तो उसको कहते हैं इनिशियल फेजिबल सॉल्यूशन एंड इट रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग ऑप्टिमाइजेशन मेथड. इट रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स. देन आता है बेसिक फेजिबल सॉल्यूशंस, BFS इन शॉर्ट. तो बेसिक फेजिबल सॉल्यूशन क्या है? ए सॉल्यूशन विथ m+n-1 allocations where m is sources and n is destinations, and it needed to proceed with optimality test, right? And formula क्या होगा? number of allocated cells is equal to m+n-1. Then आता है degeneracy in transportation problem. ये क्या है? एक सिचुएशन है where the basic feasible solution has fewer than m+n-1 allocations. तो वहाँ पर degeneracy in transportation problem को यूज किया जाता है. एंड इम्पोर्टेंस क्या है? इट रिक्वायर्स टू एडिंग ए वैल्यू इन एन unoccupied cell to proceed. It requires adding a small value in an unoccupied cell to proceed. Then optimal solution. Optimal solution का मतलब है the feasible solution that minimize the transportation cost. Optimal solution means the feasible solution that minimize the transportation cost and it found using MODI or stepping stone method. Found using MODI or stepping stone method. Then आता है modified distribution method. Modified distribution method means MODI, जिसको कहा जाता है MODI, modified distribution method. ये एक optimization method है that computes opportunity cost for unallocated cells to check for improvement. ये one type of optimization method है and जो कि compute कर रहा है opportunity cost for unallocated cells to check for improvement, and it helps in achieving an optimal solution. and opportunity cost कैसे calculate होता है? CIJ माइनस ब्रैकेट में UI प्लस VJ. तो इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने से ये और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा. और यहाँ पर मैंने सिर्फ टर्म का वन लाइन मीनिंग और कहाँ अप्लाई होता है और बेसिक फॉर्मूला क्या है वो सब मेंशन किया हूँ फॉर बेटर रिवीजन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन.
राइट। देन स्टेपिंग स्टोन मेथड, स्टेपिंग स्टोन मेथड क्या है? ये an optimization method है that evaluates the effect of shifting allocations between occupied and unoccupied cells, and it used to test and improve BFS, right? बेसिक फेजिबल सॉल्यूशन को टेस्ट एंड इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है स्टेपिंग स्टोन मेथड को। एंड ऑफ डॉमी रो और कॉलम, ऑफ डॉमी रो कॉलम क्या है? See, an additional row or column introduced in on-balance problems to make total supply equal to total demand. ये जो डॉमी रो एंड कॉलम होता है, राइट, ये जो डॉमी रो और कॉलम होता है, डॉमी रो एंड कॉलम, दिस इज एन एडिशनल रो कॉलम, रो या फिर एडिशनल कॉलम इंट्रोड्यूस हुआ है इन ऑन बैलेंस प्रॉब्लम्स टू मेक टोटल सप्लाई इज इक्वल टू टोटल डिमांड। एंड कहाँ यूज किया जाता है? इट यूज टू एंश्योर ए फेजिबल सोल्यूशन। और डॉमी सेल का जो कॉस्ट होता है वो हमेशा जीरो होता है, डॉमी सेल का कॉस्ट जो होता है वो हमेशा जीरो होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ब्रैकेट में लिखता हूँ, इम्पोर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। देन आता है मिनिमाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, मिनिमाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब ये क्या है? ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दैट एम्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स इंस्टेड ऑफ मिनिमाइजिंग कॉस्ट, ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दैट एम्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स instead of minimizing cost, and it converted into a minimization problem by subtracting all values from the highest value, converted into a minimization problem by subtracting all values from the highest value, right? इसको कहा जाता है maximization transportation problem, a transportation problem that aims to maximize profit instead of minimizing cost। इसका जो मेन एम है वो मेन एम है टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ मिनिमाइजिंग कॉस्ट। एंड कहाँ एप्लीकेबल होता है? इट कन्वर्टेड इनटू ए मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम बाय सब्सट्रैक्टिंग ऑल वैल्यूज फ्रॉम द हाईएस्ट वैल्यू, राइट। रिलेटिव लॉस इज इक्वल टू हाईएस्ट प्रॉफिट माइनस गिवन प्रॉफिट। एंड मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशंस क्या है? व्हेन टू और मोर डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल्स यील्ड द सेम मिनिमम कॉस्ट, तो वहाँ पर मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशंस को यूज किया जाता है। व्हेन टू और मोर डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल्स यील्ड द सेम मिनिमम कॉस्ट। एंड इट इंडिकेट्स अल्टरनेटिव ऑप्टिमल रूट्स। एंड फॉर्मूला क्या होगा? इट ऑकर्स व्हेन एन अनएलोकेटेड सेल हैज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 0। देन और एक है लास्ट में रेस्ट्रिक्टेड रूट्स। वन लाइन मीनिंग में समझा जाए तो situations where certain routes are not allowed due to constraints, for example you can say distance, political reasons, etc. and it represented by assigning a high cost m or theta to those routes। and formula क्या यूज किया जाता है? set cost of restricted routes to m or theta, right? So these are some important terms used in transportation problems, right? तो मैंने यहाँ पर पूरे वन लाइन मीनिंग और एप्लीकेबिलिटी या फिर इम्पोर्टेंस क्या है और कहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है वो सब मैंने यहाँ पर ऐड किया हूँ फॉर बेटर रिविजन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, राइट। एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर December 25 term of examinations। and thank you so much for your time, thank you so much for your support, and happy studying।